एक साइड अच्छा लग रहा है कि कशिश कहीं ना कहीं कि घर का एक मेन मुद्दा बन जाते हैं तो इंसान गायब होता है, तो उसको कुछ तो भी स्पाइसी देना पड़ेगा और वो कशिश अपनी राह ढूंढ लेती है। साथ में अकेले जो भी है देखा जाएगा बाद में। एक्चुअली अभी बिग बॉस का कॉन्सेप्ट ही ऐसे बन गया है शायद कि सब कुछ अंदर जाने के बाद ही हो रहा है। सो दिग्विजय की हर चीज गलत दिखाई जा रही है ऐसा बोल के कि इसने ऐसा कैसे बोल दिया, बट बिग बॉस यार ऑनेस्टली फॉलो तो नहीं कर रही बिकॉज मैं खुद बहुत बिजी हूँ, हम दोनों बहुत बिजी हैं अपने काम पे। बट हाँ, थोड़ा सा रील वगैरह आता है तो देखने को तो मिल रहा है बहुत कुछ। और एक साइड अच्छा लग रहा है कि कशिश कहीं ना कहीं अच्छा कर रही है, और जो एक्सपेक्टेशन दिग्विजय से थी वो अप टू द मार्क नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ, ऑल्सो आज किसी टास्क के दौरान रजत ने जो है दिग्विजय को पुश कर दिया है, क्या कहना चाहोगे? क्या एग्रेसिव साइड देखने मिलेगा दिग्विजय का? मेरे को नहीं मालूम, मैंने नहीं देखा। बट रजत आई फील वो स्ट्रॉन्ग है फिजिकली भी, और उस पे जब मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उससे कोई भी भिड़ेगा तो जीत तो नहीं सकता। आप दोनों का क्या इरादा है किस चीज़ इस शो में जाने का? ऐसा कोई इरादा नहीं है, अगर किस्मत में लिखा है तो करेंगे, साथ में अकेले जो भी है देखा जाएगा बाद में। दिग्विजय अच्छा कर रहा है और यही दुआ है उसके लिए कि जीत कर आए दिग्विजय। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपसे, जब भी कोई बिग बॉस के घर के अंदर होता है या शो के अंदर होता है, सारे ब्रेकअप्स उसी वक्त में क्यों होते हैं? एक्चुअली अभी बिग बॉस का कॉन्सेप्ट ही ऐसे बन गया है शायद कि सब कुछ अंदर जाने के बाद ही हो रहा है, क्योंकि चलते रहता है यार, कंटेंट में चलती रहती चीज़ें। और मुनव्वर के सीज़न में वैसा हुआ, आपके सीज़न में वैसा हुआ, और अब दिग्विजय के सीज़न में भी वैसा हो गया कि उन्नति का कहना है कि शायद अब उन चीज़ें उनके हिसाब से ठीक नहीं चल रही। मैं सच बोलूँ तो फॉलो नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा बातें इसकी बता नहीं। सोशल मीडिया पे तो आपने देखा होगा कि क्या हो रहा है। नहीं, सिर्फ मैं दिग्विजय को फॉलो करता हूँ तो उतना ही देख पाता हूँ मैं, बाकी मेरे को खुद टाइम नहीं मिल रहा है चीज़ें देखने को, क्योंकि अभी मेरे को भी बहुत कुछ करना है तो उसमें मैं बिजी हूँ। सो स्टार्ट क्या हुआ था ना, मैंने क्लियरली देखा क्योंकि मेरे पास पहले बस एक क्लिप आई थी जिसमें मैंने देखा दिग्विजय को टैग करके उसका पार्ट था। सो मुझे ये चीज़ बिलीव नहीं हुई, बिकॉज दिग्विजय ऐसा इंसान नहीं है जो किसी भी लड़की को इतना डिसरेस्पेक्टफुली बात करे। फिर जब मैंने पूरी क्लिप देखी तब मुझे समझ आया कि आई वॉज थिंकिंग राइट अबाउट हिम, क्योंकि वहाँ पे स्टार्ट इनिशिएट उन लोगों ने किया था। दे वर द वन हु यूज दोज वर्ड्स। वो जो चार्ट लेने वाली बात हुई थी वो पहले अविनाश ईशा के साइड से आई, उसके बाद एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, उसके बाद दिग्विजय ने उस चीज़ पे कोई चीज़ बोली है। सो उसमें ऑब्वियसली गलती, आप चाहे वहाँ पे वुमेन कार्ड प्ले कर लो, आप बोल लो कि लड़की से ऐसे कैसे बात की, बट जब लड़की ने आगे होके बात की है तो रिजल्ट में आपस में तो इंसान का अगले का निकलेगा ही। तो वो वही बात थी वहाँ पे। मुझे नहीं लगता वहाँ पे दिग्विजय गलत है, क्योंकि उसको बोला गया तब उसने बोला। सेम वे सारा और दिग्विजय वाले केस में सारा ने पहले दिग्विजय के पापा पे बोला, तब जाके दिग्विजय ने रिएक्शन में दिया। सो दिग्विजय की हर चीज़ गलत दिखाई जा रही है ऐसा बोल के कि इसने ऐसा कैसे बोल दिया, बट उसने हर चीज़ तब बोली है जब उसको कुछ बोला गया है, तो वहाँ पे उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अपना स्टैंड लेने सब गए हैं। बिग बॉस में सब अपने लिए गए हैं, तो अपने लिए तो इंसान लड़ेगा ही। सो दिग्विजय उसमें कुछ कमी नहीं छोड़ रहा है, एंड आई थिंक ही इज़ डूइंग ग्रेट। मैं अविनाश के साथ तो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि अविनाश तो जब से मैंने देखना स्टार्ट किया आई कैन सी अविनाश की हर किसी से हर दिन लड़ाई होती है, एंड इनफैक्ट मैंने सुना है वो ऐसा है नहीं रियलिटी में, बट आई डोंट नो व्हाई ही जस्ट इनिशिएट्स फाइट्स विद एवरीवन। बट रजत ने जो पलटी मारी है दिग्विजय के लिए वो मुझे बहुत स्ट्रेंज लगा, बिकॉज जब दिग्विजय आया था तो आई हैड ह्यूज रेस्पेक्ट फॉर रजत, क्योंकि जब एज अ वाइल्ड कार्ड आप आते हो, आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि मैं एज अ वाइल्ड कार्ड स्प्लिट्स में गई थी तो मुझे पता है वो सपोर्ट कितना ज़रूरी होता है जब आप किसी न्यू शो में जा रहे हो जहाँ बॉन्ड्स ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं। सो रजत के लिए ह्यूज रेस्पेक्ट था कि उसने दिग्विजय को वो अपनापन दिया, वेलकम करवाया शो में। बट देन सडनली वो ही पलट गया, एंड आई थिंक उसने वो नोइंगली किया क्योंकि उसको पता था उसको स्क्रीन टाइम मिलेगा जो रजत को मिला है दिग्विजय की वजह से। सो आई थिंक हर कोई उसको टारगेट इसीलिए कर रहा है क्योंकि उनको पता है कि उनको स्क्रीन टाइम वैसे ही मिलने वाला है, विच इज़ वेरी शॉकिंग। बट फाइनली आई थिंक दिग्विजय और करण की जो दोस्ती देखने मिल रही है मुझे, उसका मैं स्टार्टिंग से वेट कर रही थी, क्योंकि दोनों काफ़ी सिमिलर लोग हैं, दोनों दिल में जो होता है वो ज़ुबान पे लाते हैं, एंड आई थिंक उन दोनों की दोस्ती तगड़ी हो सकती है और आगे चल सकती है। सो आई एम हैप्पी कि उन दोनों की फाइनली कुछ बॉन्डिंग देखने को मिल रही है शो में। बिग बॉस में और भाई को सपोर्ट कर रहे हैं, दिग्विजय इज किलिंग इट। 1 वर्सेस ऑल हो चुका है ऑलरेडी, आप देख पा रहे हो। मुझे पता था कि जब उसकी गेम के बारे में लोग बहुत डाउट्स कर रहे थे और बहुत सारी चीज़ें बोल रहे थे, मुझे समझ में आता है कि जो इंसान स्टार्टिंग में डाउन जाता है फिर वो ऊपर भी जाता है। सो आई थिंक ही इज़ डूइंग रियली ग्रेट। बट सचिन, अगर आप देख सकते हो अभी फिलहाल के जो एपिसोड है, कशिश कहीं गुम हो गई है, कहीं दिखाई नहीं दे गुम मुझे ऐसा लगता है कभी कभी क्या होता है ना, जब लोग सेंटर टॉपिक बन जाते हैं ना, कि घर का एक मेन मुद्दा बन जाते हैं तो इंसान गायब होता है, तो उसको कुछ तो भी स्पाइसी देना पड़ेगा और वो कशिश अपनी राह ढूंढ लेती है। क्या लगता है कशिश अपनी जगह बना पाएंगे? बिकॉज स्टार्टिंग में जाकर कुछ एपिसोड्स में उनका रंग दिखा, उसके बाद फीका पड़ गया।
हाँ, मुझे लगता है कि आई एम एक्सपेक्टिंग अलॉट फ्रॉम कशिश, तो शायद वो गेम चेंजर है। मैंने उसका नाम ना मेरे फ़ोन में गेम चेंजर के नाम से सेव किया हुआ है, तो वो जब भी क्लाइमैक्स आता है वो गेम चेंज करती है। वेट फॉर इट। 100% यार, वो कशिशा कभी भी मार सकती है किसी की भी। दिग्विजय इज़ प्लेइंग रियली स्मार्ट। उसको मिस्टर ब्रेन एक रीज़न से बोलते हैं, और मुझे लगता है कि उसने ग्राफ समझा है शो का, डाउनफॉल अप। अब ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस में सिर्फ दिग्विजय ही दिख रहा है, क्योंकि सब उसको ही टारगेट कर रहे हैं। करते रहो टारगेट, हमारा तो लड़का स्टार बनते जा रहा है। बट कहीं ना कहीं दिग्विजय जिस तरह से हर किसी से घर में पंगे ले रहे हैं, जैसे कि अभी मारपीट हो गई थी, रजत, अविनाश, हर किसी का झगड़ा देखने मिला दिग्विजय के साथ, वो देखकर आपको कितने ये सब लोग ना स्क्रीन फुटेज की बात करते हैं। क्यों लड़ रहे हो आप सब लोग उससे? आप लोगों को फुटेज नहीं चाहिए, आपको स्क्रीन प्रेजेंस नहीं चाहिए। अब आपको लड़ना दिग्विजय से इसलिए पड़ रहा है ताकि आपको स्क्रीन फुटेज मिले ना, तो आप सब लोग इसलिए लड़ रहे हो ताकि आपको आपका स्क्रीन टाइम बढ़ जाए, तो लड़ते रहो।